जिस वक्त बादल फटा आवाज़ आई होगी तो आपको उस टाइम क्या महसूस हुआ, क्या लगा, क्या हो गया आपको है? बहुत खतरनाक आवाज़ आई। कोई कहाँ भागे कोई कहाँ भागे, किसी का खबर एक दूसरे की नहीं रही। जिसले बादल थोड़ा कम हुआ, सुबह के 8 बजे के बाद हमने एक दूसरे को देखा, कोई कहाँ भाग गए थे कोई कहाँ भाग गए थे, कोई पता नहीं चला रात को। भैया किए जे के मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। जम्मू और कश्मीर के ज़िला कठुआ के जिस इलाके में बादल फटने की वजह से कई लोगों के मकानात चले गए, 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अब भी 6 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। मैं उन लोगों के, उनके ख़ानदानों के बीच मौजूद हूँ। मेरे दाएं बाएं आप वो लोग देख रहे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। वहीं बशीर साहब मौजूद हैं मेरे साथ। इनके घर के 4 अफराद इस दुनिया से चले गए हैं और साथ उनके बेटे मौजूद हैं। दूसरे बेटे इस दुनिया से चले गए और एक बेटे बच गए हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है ऐसे वक्त में इनकी हिम्मत तो नहीं है कि अपना दुखड़ा सुना सकें। आप समझ सकते हैं जिसका कोई दुनिया से चला गया हो वो किस हालत से गुज़र रहा होगा, किस सिचुएशन में होगा, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बशीर साहब, आपका जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम लोग तसल्ली देते हैं, हम आपके साथ हैं। तो देखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? बोल देख रहे हैं आप, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। ज़ाहिर है जिसके 4 अफराद के चले गए हों, जिनमें इनका एक बेटा था, एक बेटी थी और 2 इनके पोते थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन इनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं, ख़ानदान के अफराद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जो बशीर अहमद है ना, ये मेरे चाचा, ये आपके चाचा हैं? मेरे चाचा है। जो सुरमू गुजर चुका है ये मेरा भाई है। जो इसके लड़के 2 गुजर चुके वो मेरे भतीजे हैं। जो हबीब दीन है ये भी मेरा भाई है। इसका भी लड़का जो उस बादल फटने से जो ऊपर से पहाड़ी गिरी उसके नीचे आगे वो भी गुजर गया, वो भी मेरा भतीजा है। जी हबीब दीन मेरा भाई है। 10 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई थी बहुत ज़बरदस्त, और 2 बजे के बाद जो सैलाब जो पहाड़ी गिर चुकी 2 बजे जो जला आ गया था जी, उसके नीचे आ गए, गुजर चुके हैं, दबे गए। अच्छा, तो वहाँ पर कितने मकानात ऐसे थे जो बिल्कुल ख़त्म हो गए? सारी हमारे गांव में कोई 35-40 घर हैं, जिसके 28 घरों में बहुत नुकसान है और 15 घर बिल्कुल जिसका नामो निशान नहीं मिल रहा। कोई पता नहीं चलता इधर घर थे, जहाँ ज़मीन थी, जहाँ घर था, कोई पता नहीं चल रहा था। खाड़ी खाड़े बट्टे बटन नजर जी, आते हैं। जिस वक्त बादल फटा आवाज़ आई होगी तो आपको उस टाइम क्या महसूस हुआ, क्या लगा, क्या हो गया आपको है? बहुत खतरनाक आवाज़ आई। लगा क्या हो गया आपको है? बहुत खतरनाक आवाज़ आई। कहाँ भागे कोई कहाँ भागे, किसी का खबर एक दूसरे की नहीं रही। जिसले बादल थोड़ा कम हुआ, सुबह के 8 बजे के बाद हमने एक दूसरे को देखा, कोई कहाँ भाग गए थे कोई कहाँ भाग गए थे, कोई पता नहीं चला रात को। ऐसी आवाज़ आई, उसके डर से कोई कहाँ भाग गया कोई कहाँ भाग गया। तो जितना भी सामान था, माल मवेशी दीगर चीज़ें सब खत्म हो गई। बिल्कुल जो जिस्म के कपड़े लगे हुए हैं ना वो ही बचे हैं। जो 15 घर हैं ना उनके जो अपने जिस्म और जो कपड़े लगे हैं वो यही बचे हैं, और कोई सामान, कोई बर्तन, कोई बिस्तरा, कोई घर किसी का कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हुकूमत से, इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहिए हमको रहने के लिए कोई मकान होना चाहिए। हम कहाँ रहेंगे? ना उधर हमारा कोई मकान है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना कोई कपड़ा है, ना कोई बर्तन है, ना कोई बिस्तरा है। कहाँ कहाँ जाएँ? हुकूमत यही कहने जाता है कि हमको रहने के लिए कोई एक कनाल जगह दी जाए तो हम अपनी ज़िंदगी चलो मेहनत मजदूरी करके अपना टाइम बसर कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो दिन को कमाते और रात को खाते थे। इनका सब कुछ उजड़ गया, आशियाने ख़त्म हो गए और बाकी तमाम लोग इस वक्त रिश्तेदार गम के आलम में हैं। कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। बस यही मुतालबा है कि कम से कम इन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाए, रहने के लिए इन्हें घर बना कर दिया जाए।